तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना, और फिर इस चैप्टर को खत्म करेंगे। डिफरेंशिएशन पहले से यूज करते आ रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर कुछ सबको एक बार ठीक कर देते हैं, मतलब क्या क्या होता है, और कुछ क्वेश्चन करते हैं, और फिर आप जो आपको असाइनमेंट मिला है उससे क्वेश्चन करेंगे, और जो डाउट होगा उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना, समझ गए बात। तो डिफरेंशिएशन में हमारे पास कुछ फॉर्मूला है, ठीक है ना, वही जो एलिमेंट्री फंक्शंस है उसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है जब डिफरेंशिएबल है, समझ गए बात। जैसे कि मान लो y इक्वल टू 10x है, नहीं, y इक्वल टू 10x है, तो इसका dy बाई डी एक्स होता है sec स्क्वायर x, नहीं, लेकिन हमेशा नहीं होता, ठीक है ना। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि ये अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होता है, नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होता है, तो इसका डोमेन जो है उसमें ये है, तो इसका डोमेन में ऑड पाई बाई 2 नहीं है, तो लिख देंगे x नॉट इक्वल टू ऑड पाई बाई 2, ठीक है ना, सही ना। तो इसी तरह से हमारे पास एलिमेंट्री फंक्शन के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है बहुत सारे, ठीक है ना, और अब उन फंक्शन को मिक्स करके जब डिफरेंशिएट करना होता है तो उसके लिए कुछ हमारे पास रूल्स है, ठीक है ना। तो रूल लिख देते हैं, फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, फॉर्मूला आपको पहले से पता होना चाहिए होगा, ठीक है ना। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब किए थे हम लोग तो उसका फॉर्मूला हम लिखते गए थे कि मान लो उसका नहीं पता होगा, बाकी साइन एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स एक्स पावर एन ये सब फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है ना। यहाँ एनसीईआरटी में देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, और उसको एक साथ लिख लेना है, ठीक है ना। मतलब जो 10 एलिमेंट्री फंक्शन है उसमें फ्रैक्शनल पार्ट का टेक्सचर तो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग होता है, और सिग्नम फंक्शन भी, बाकी जो फंक्शन बच गए उसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, ठीक है ना, वो देख लेना, ठीक है ना, और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, समझ गए बात। तो रूल्स से स्टार्ट कर रहे हैं हम, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो फर्स्ट रूल होता है सम रूल, सम रूल। अगर हमारा y दो फंक्शन का सम एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट करना हो डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको लिखते हैं डी एफ एक्स बाई डी एक्स और प्लस डी एफ एक्स बाई डी एक्स, ठीक है ना। इसको पढ़ते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। ये है डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये है डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स, सॉरी जी एक्स सही विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। तो सम रूल कहता है कि दो फंक्शन के सम को जब डिफरेंशिएट करना हो तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके सम कर दीजिए, ठीक है ना। और इसी को हम लोग लिखते हैं एफ डैश एक्स और प्लस ये जी डैश एक्स, ठीक है ना। एफ डैश एक्स का क्या मतलब, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। और सिमिलरली जी डैश एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। इस तरह का बात है। चलो, और इसी में डिफरेंस रूल भी लिख देते हैं, सम रूल डिफरेंस रूल, डिफरेंस रूल, ठीक है ना। तो माइनस जब रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा, इधर भी माइनस रहेगा, ठीक है ना। आ गया बात समझ में। तो इस तरह से सम और डिफरेंस रूल, ठीक है ना। मतलब इसमें बीच में माइनस कर देना है, बाकी सब ऐसे ही है, ठीक है ना। दूसरा रूल होता है, मतलब तीसरा है, ये दो इसी में है, तीसरा होता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल है दो फंक्शन का जब प्रोडक्ट हो जाए तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो तो पहले हम लोग एक को डिफरेंशिएट करते हैं, पहले वाले को, और दूसरे वाले को छोड़ देते हैं और प्लस का साइन लगाते हैं, फिर दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करके पहले वाले को छोड़ देते हैं,
ठीक है ना। प्रोडक्ट रूल ऐसा होता है, ठीक है ना। मतलब दो फंक्शन का जब प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना होता है तो हम लोग सम रूल या डिफरेंस रूल की तरह नहीं करते कि दोनों को डिफरेंशिएट करके प्रोडक्ट कर दें, ऐसा नहीं करते। प्रोडक्ट रूल में पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किए, मल्टीप्लाइड बाय दूसरा फंक्शन जैसा है वैसा रहने दिए, फिर प्लस का साइन यहाँ पर है, फिर पहले वाले फंक्शन को छोड़ दिए जिसको यहाँ डिफरेंशिएट किए थे वहाँ यहाँ पर इसको छोड़ दिए और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट किए, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि बारी बारी से एक एक को डिफरेंशिएट करते गए और दूसरे वाले को छोड़ते गए, ठीक है ना। इसी तरह अगर तीन फंक्शन का प्रोडक्ट हो जाए तो पहले फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी दो को छोड़ देंगे, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी दो को छोड़ देंगे, प्लस फिर तीसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी दो को छोड़ देंगे। तो प्रोडक्ट रूल ऐसा होता है। और थर्ड होता है डिवीजन रूल, क्वोशिएंट रूल भी कहते हैं इसको, डिवीजन रूल। इसमें दो फंक्शन के डिवीजन को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना, fx अपॉन gx। तो dy बाई dx जब लिखते हैं तो नीचे वाले का स्क्वायर लिखते हैं इधर, और इधर ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, नीचे वाले को छोड़ देते हैं, gx इंटू डी एफ एक्स बाई डी एक्स। न्यूमरेटर को पहले डिफरेंशिएट करना है, फिर माइनस लगाना है, फिर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है और इस बार न्यूमरेटर को छोड़ देना है, ठीक है ना। समझ गए बात। तो प्रोडक्ट रूल में क्या है कि आप किसी को पहले कर लो डिफरेंशिएट, किसी को बाद में डिफरेंशिएट कर लो, बीच में प्लस है तो इसको इधर लिखो चाहे इसको इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डिवीजन में थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ माइनस है तो प्लस में किसको लिखना है, माइनस में किसको लिखना है, ये ध्यान देना है। तो न्यूमरेटर को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वो प्लस में रहेगा और डिनोमिनेटर को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस में रहेगा, ठीक है ना, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्लियर। और चौथा रूल होता है चेन रूल, चेन रूल, ठीक है ना। चेन रूल होता है कि अगर हमारा y कंपोजिट फंक्शन है, नहीं जैसा हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि फंक्शन मिक्स होने का तरीका जो होता है वो इतने ही तरीके से होता है, नहीं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कंपोजिशन, ठीक है ना। तो कंपोजिशन को जब डिफरेंशिएट करना होता है तो हम लोग चेन रूल यूज करते हैं, ठीक है ना। तो चेन रूल क्या होता है कि dy बाई dx लिखने के लिए हम लोग इधर x के रिस्पेक्ट, इधर की है x के रिस्पेक्ट में तो इधर भी करना होगा x के रिस्पेक्ट में, इसको लिखेंगे डी एफ ऑफ जी एक्स बाई डी एक्स। लेकिन हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो एफ एक्स को जी एक्स के रिस्पेक्ट में करने के लिए होता है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले इसको ऐसा लिख देते हैं डी एफ ऑफ जी एक्स बाय डी जी एक्स, लेकिन ये था नहीं x के रिस्पेक्ट में करना था, ये तो जी एक्स के रिस्पेक्ट में किया है तो जी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे डी एक्स, ठीक है ना। तो चेन रूल इसको कहते हैं, मतलब कि एक्चुअली हमारे पास फॉर्मूला जो होता है जैसे y इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है ना। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास होता है cos x, ये सबको पता है। तो इस फॉर्मूले को ऐसे पता नहीं रखना है कि साइन एक्स का cos x होता है डिफरेंशियल, ऐसे नहीं, ठीक है ना। इस तरह से इसको पता रखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये वाले x के रिस्पेक्ट में करोगे तब ये cos x होगा, ठीक है ना। मतलब डिफरेंशियल में दो बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हमको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए कहा गया है और फॉर्मूला यूज करने के लिए किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, ठीक है ना। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मान लो हमारे पास है y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग x। अब इसमें दो क्वेश्चन है, एक है dy बाई डी लॉग x इक्वल टू व्हाट, और दूसरा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट, ठीक है ना। इसको हटा दे रहे हैं। तो इसको लूज तरीके से पता नहीं रखना है
कि अब मान लो हमको पूछा गया साइन ऑफ लॉग एक्स को कर देंगे कॉस ऑफ लॉग एक्स, ऐसा नहीं कहे। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए कहा गया उसके उस पर डिपेंड करता है। नहीं तो पहली दो बात का ध्यान रखना है, पहले तो किसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन में कहा गया डिफरेंशिएट करने के लिए, और दूसरा कि किसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो फॉर्मूला यूज हो पाएगा, ठीक है ना, सही ना। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स को इस वाले एक्स के रिस्पेक्ट में करने से कॉस ऑफ एक्स होता है। नहीं तो यहाँ पर तो यही बात है, डी ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स को इस वाले लॉग एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, तो इसका मतलब यही फॉर्मूला यूज हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग एक्स, ठीक है ना। आया बात समझ में। लेकिन जब इसको करने लगेंगे तो ये अब कंपोजिट फंक्शन है, नहीं साइन ऑफ लॉग एक्स एफ ऑफ जी एक्स, नहीं तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे डी ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स। अब इसमें करना है हमको एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन पहले करेंगे लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में क्योंकि फॉर्मूला यूज करेंगे तभी, ठीक है ना। लेकिन ये था नहीं तो डी ऑफ लॉग एक्स मल्टीप्लाई कर दिए dx, ठीक है ना। तो अब इसका हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग एक्स, और log x को x के रिस्पेक्ट में 1/x ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। log x का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो ये दो बात को ध्यान, तब चेन रूल समझ में आएगा, ठीक है ना। चेन रूल समझने की का बात यही है कि एक्चुअली हम लोग को क्वेश्चन में हमेशा कहा जाता है कि x के रिस्पेक्ट में करिए, लेकिन f के अंदर यहाँ gx है, तो f के साथ कोई फॉर्मूला अगर है तो वो फॉर्मूला तब यूज होगा जब gx के रिस्पेक्ट करेंगे, इसीलिए पहले gx के रिस्पेक्ट में किए, और फिर ये नहीं था तो इसको एडजस्ट कर लिए और फिर x के रिस्पेक्ट कर दिया। अब gx का x के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला होगा तो वो यूज कर लेंगे, ठीक है ना। आया बात समझ में। तो किसके रिस्पेक्ट में कहा गया है और फॉर्मूला यूज करने के लिए किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, ये बात को ध्यान रखेंगे तब चेन रूल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से मान लो तीन फंक्शन का कंपोजिशन है y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, और हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग डी एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स को, क्योंकि फॉर्मूला तो एफ एक्स का होगा x के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग डी ऑफ जी ऑफ एच एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो फॉर्मूला यूज होगा, नहीं सही ना। लेकिन ये था नहीं तो मल्टीप्लाई करेंगे जी ऑफ एच एक्स, और फिर इसको एच एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तब फॉर्मूला यूज होगा, और फिर डी एच एक्स बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो इसको कैंसिल कर देंगे तो है एक्स के रिस्पेक्ट में ही है, लेकिन ऐसा क्यों लिखे, ऐसा इसीलिए लिखे कि एफ एक्स जी एक्स एच एक्स का सबका फॉर्मूला यूज है, ठीक है ना। समझ के बाद तो ये चेन रूल है। जैसे क्वेश्चन ये है, इफ y इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई और प्लस 4, नहीं देन फाइंड dy dx। समझ गया। तो हम लोगों को करना है x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट, नहीं लेकिन देखो यहाँ साइन के साथ x प्लस वाई है, ठीक है ना। तो साइन के साथ x प्लस वाई है तो x प्लस वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तब होगा cos x प्लस वाई, नहीं तो हम लोग जब इधर y को x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर हम लोग d साइन ऑफ x प्लस वाई वो पहले x प्लस वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है और फॉर्मूला यूज करने के लिए हमको इसके रिस्पेक्ट करना होगा, लेकिन यहाँ x के रिस्पेक्ट करना था तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे dx, नहीं तो ये डी बाई डी एक्स हो गया और ये हो गया cos x प्लस वाई अब, ठीक है ना। और इधर डिफरेंशिएट करेंगे x प्लस वाई, यहाँ सम रूल लगेगा, नहीं तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, सही है। तो इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स ऐसा आ गया, नहीं चलो तो अब डी डी एक्स को इकट्ठा कर लेते हैं, नहीं डी डी एक्स को इधर कर लेते हैं तो ये डी डी एक्स ऐसा हो जाएगा डी डी एक्स इंटू कितना हो जाएगा 1 माइनस
cos of x plus y इज इक्वल टू cos of x plus y, ठीक है ना। तो dy by dx इज इक्वल टू cos of x plus y अपॉन 1 माइनस cos of x plus y, ठीक है ना। समझ गया। तो इस तरह से डी dx आ गया। नहीं तो चारों रूल को ध्यान रखना है, और चार एक्चुअली 5 है, सम और डिफरेंस एक ही में है, ठीक है ना। और चेन रूल खास करके यूज करना है, और हमेशा डिफरेंशिएट करते टाइम दो बात का ध्यान रखना है। पहला बात कि क्वेश्चन में किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए कहा गया है, और दूसरा बात कि फॉर्मूला यूज करने के लिए किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, ठीक है ना। समझ गए बात। चलो तो और क्वेश्चन हम लोग करते हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डिफरेंशिएट sin x with respect to tan x। सही ना। मतलब sin x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू tan x। तो sin x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में होता है cos x, नहीं, लेकिन tan x के रिस्पेक्ट करना मतलब हम लोग क्या निकालना है ये समझना पहले। तो d ऑफ sin x अपॉन d ऑफ tan x, सही ना। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू tan x, नहीं, लेकिन हम लोग जानते हैं फॉर्मूला इसका x के रिस्पेक्ट में और इसका भी x के रिस्पेक्ट में, तो इसको ऐसा लिख देते हैं d ऑफ sin x बाई dx अपॉन d ऑफ tan x अपॉन dx, ठीक है ना। समझ गया। dx dx कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास इसका फॉर्मूला है cos x, नहीं, और डिवाइडेड बाय नीचे इसका है sec स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x, फॉर्मूला होता है, नहीं। तो ये ऊपर जाएगा तो cos क्यूब x हो गया, ठीक है ना। समझ गया। तो ये आ गया sin x का tan x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो cos क्यूब x हो जाएगा, ठीक है ना। sin x को x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x हो जाएगा। तो इसको एक तरीका करने का ये होता है कि पहले क्या कहा गया वो लिख लीजिए, और फॉर्मूला यूज करने के लिए किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना होगा ये देख लीजिए और फिर निकाल लीजिए, नहीं। दूसरा ये होगा, दूसरा तरीका ये है कि मान लेते हैं लेट u इक्वल टू साइन एक्स एंड v इक्वल टू टेन एक्स, ठीक है ना। तो du बाई डी एक्स हम लोग निकाल सकते हैं इससे, तो cos x आ जाएगा, नहीं, सीधा फॉर्मूला यूज हो गया, और dv बाई डी एक्स हो गया sec स्क्वायर एक्स, और हमको निकालना है du बाई डी वी, नहीं, तो du बाई डी वी निकालना है, क्योंकि कहा गया है कि डिफरेंशिएशन ऑफ u मतलब sin x विद रिस्पेक्ट टू v मतलब tan x, नहीं, यही निकालना है। इसका मतलब du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो ये फिर से आ गया cos क्यूब x, ठीक है ना। आ गया समझ में। तो अगर ये सब बहुत बड़ा सा लिखा रहे, देखने में दिक्कत लगे, तो इसको u भी मान करके du बाई डी वी निकाल लें, ठीक है ना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लेट x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन एंड y इक्वल टू टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, ठीक है ना। देन फाइंड फर्स्ट है dy बाई डी एक्स,
एट टी इक्वल टू 1, और सेकेंड है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट टी इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब y को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया और दोनों बार x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया गया, ठीक है ना। d2y मतलब y को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया और नीचे dx स्क्वायर मतलब दोनों बार x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया गया, नहीं। तो मतलब इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसा लिखते हैं, तो दूसरी बार में ऐसा लिखते हैं ddx ऑफ dy बाई dx, मतलब एक बार पहले x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करिए और फिर जो डिफरेंशियल आया उसको फिर से x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करिए, तो ये हो जाता है d2y बाई dx स्क्वायर, ठीक है ना। इसी तरह से dqy अपॉन dx क्यूब लिखते हैं, तो इसका मतलब y को 3 बार डिफरेंशिएट किया गया सक्सेसिवली, बारी बारी से, और तीनों बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया, ठीक है ना। तो दोनों क्वेश्चन हमारा है, पहले एक बार डिफरेंशिएट करके t1 पुट करेंगे, फिर इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करके फिर t1 पुट करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर जो कर्व दिया हुआ है वो x t के फॉर्म में दिया हुआ है, y b t पैरामेट्रिक फॉर्म में कर्व, नहीं तो पैरामेट्रिक डिफरेंस से नहीं, जैसे पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन कभी कभी होता है, तो इससे आप ये भी कर सकते हैं, पहले टी एलिमिनेट कर लें, वाई एक्स में रिलेशन निकाल लें, फिर डिफरेंशिएट करें एक्स के रिस्पेक्ट में, नहीं। लेकिन अभी हम लोग को अगर डिफरेंशिएट करना होगा, डी बाई डी एक्स निकालना होगा, तो हम लोग पहले डी वाई बाई डी टी निकालेंगे और अपॉन डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे, तो डी और डी एक्स आ जाएगा, नहीं, क्योंकि फॉर्मूला यूज करने के लिए इसको टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना होगा, नहीं, इसको भी इसको भी, तो निकालते हैं डी एक्स बाई डी टी कितना होगा 2t माइनस 1 और डी वाई बाई डी टी ये होगा 4t प्लस 1, सही ना। तो दिस इज 4t प्लस 1 अपॉन 2t माइनस 1, ठीक है, आया बात समझ में। तो डी वाई बाई डी एक्स ये आ गया, नहीं, क्लियर है। सीधा डी वाई डी एक्स निकालते, डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालते तो एक्स का रिस्पेक्ट डिफरेंस है, लेकिन इसमें फॉर्मूला यूज करने के लिए पहले टी का रिस्पेक्ट करना होगा और फिर मल्टीप्लाई करते डी टी बाई डी एक्स, नहीं, फिर डी टी बाई डी एक्स यहाँ से निकाल के ऐड रखते, तो हम लोग क्या किए कि डी एक्स बाई डी टी इधर से निकाल लिया, डी और डी टी इधर से, और फिर डिवाइड कर देते आगे, नहीं, और एट टी इक्वल टू 1 निकालना है, तो टी का वैल्यू इसमें 1 पुट कर देना है, तो 4 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1, तो 5 आ गया, नहीं। चलो, अब हम लोग को दूसरी बार करना है डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट इसको करेंगे, इसको नहीं कर देंगे, ठीक है ना। ये तो एक पॉइंट पे है, ठीक है ना, कांस्टेंट वैल्यू है हमारा, डी डी एक्स ये है, इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जब निकालेंगे तो इस साइड में अब टी का फंक्शन है, नहीं, तो फॉर्मूला यूज करने के लिए पहले टी के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे, लेकिन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी ऑफ 4t प्लस 1 अपॉन 2t माइनस 1 अपॉन डी टी लिखेंगे, नहीं, और फिर डी टी बाई डी एक्स लिखेंगे, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट करेंगे तभी फॉर्मूला क्वोशिएंट रूल यूज होगा, नहीं, समझ गए। और डी टी बाई डी एक्स आपको निकाला हुआ है, इसको इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। तो चलो, तो इसमें अब टी के रिस्पेक्ट करेंगे तो डिवीजन रूल लागू होगा, तो डिवीजन रूल लिखते हैं 2t माइनस 1, नहीं, का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 होगा, नहीं, क्योंकि 4 और टी का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, और नीचे वाला को छोड़ देंगे 2t माइनस 1 माइनस ऊपर वाले को छोड़ देंगे और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना, समझ गया। dt by dx is 1 by 2t minus 1, सही ना। तो 80 कैंसिल हो गया, तो -6 हो गया, नहीं, -4 और -2 ये वाला, नहीं, तो -6 बाय 2t माइनस 1 का क्यूब, ठीक है ना। और t इक्वल टू 1 पे निकालना है, तो when t इक्वल टू 1 तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा ये हो जाएगा -6, नहीं, ये तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से
d2y/dx स्क्वायर निकल जाए। नहीं, जब d/dx निकल गया तो उसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर देना है तो d2y/dx स्क्वायर निकल गया, एक बार और कर देना है तो d3y/dx निकल गया। लेकिन जब आप निकालोगे d2y/dx स्क्वायर तो इधर आपका t का फंक्शन है, तो फॉर्मूला यूज करना हम लोग को करना है x के रिस्पेक्ट में, लेकिन फॉर्मूला यूज करने के लिए पहले t के रिस्पेक्ट करना होगा, ये बात समझना है। नहीं, क्योंकि ये t का फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट करेंगे तब कोसेंट रूल यूज होगा। तो dt/dx यहाँ कर दे तो अब ये कैंसिल होके x के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है ना? आया बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ x इक्वल टू 2t/1 + t² and y इक्वल टू 1 - t²/1 + t², then find dy/dx। सही ना? तो ये भी क्वेश्चन पीछे वाले की तरह ही है कि ये t का फंक्शन है तो यहाँ से dx/dt निकाल ले, यहाँ से dy/dt निकाल ले, फिर डिवाइड कर दे तो dy/dx आ जाए। नहीं समझ गया? लेकिन इसमें थोड़ा सा हम पहले सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं तो और थोड़ा सिंपल हो जाएगा। नहीं, आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें पहले सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x को tan अल्फा, तो सॉरी t को tan अल्फा, नहीं t tan अल्फा होगा तो ये sin 2 अल्फा हो जाएगा, x इक्वल टू sin 2 अल्फा और y इक्वल टू cos 2 अल्फा हो गया। नहीं, तो अब स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं तो अल्फा एलिमिनेट हो जाएगा। नहीं, स्क्वायर करके ऐड कर दिए तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 अल्फा प्लस cos स्क्वायर 2 अल्फा 1 हो गया। और अब डिफरेंशिएट कर देते हैं सीधा x के रिस्पेक्ट में, तो इसको जब x के रिस्पेक्ट करेंगे dx² dx, और ये है dy² dx, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन करना होगा पहले y के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला यूज करने के लिए, तो dy/dx होगा। नहीं, और इधर तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये हो गया 2x प्लस इसका 2y और dy/dx इज इक्वल टू 0, तो dy/dx इज इक्वल टू -x/y, ठीक है ना? तो dy/dx -x/y आ गया, xy के टर्म में आ गया। अब t के टर्म में निकालना है तो xy पुट कर दो तो t के टर्म में आ जाएगा, ठीक है ना? सही ना? क्लियर बात? तो कभी कभी हम लोग जब बड़ा क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन बड़ा हो जाए तो उस केस में सब्स्टिट्यूट करके थोड़ा छोटा कर लेते हैं, नहीं, और फिर डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना? तो डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन जो ट्विस्ट किया जाता है, रूल तो ज़्यादा है नहीं, और कोई भारी बात यूज करना है भी नहीं है, तो ट्विस्ट जो किया जाता है यही सब करके किया जाता है कि एक तो कभी सब्स्टिट्यूट करना होगा, कभी थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, तब डिफरेंशिएट करना होगा, डायरेक्ट नहीं करना होगा। और दूसरा कि क्वेश्चन में कभी कभी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने के लिए नहीं कहा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन का मतलब होगा डिफरेंशिएट करिए, ठीक है ना? समझ गए आप? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। if cot inverse x plus cot inverse y plus cot inverse xy is equal to 11 pi by 12, then find dy/dx at x equal to 1, ठीक है ना? then find dy/dx at x equal to 1 पे निकालना, ठीक है ना? तो dy/dx हम लोग जब भी निकालते हैं तो ये जो कर्व है, नहीं, इसके किसी पॉइंट पर निकालते हैं, मतलब पॉइंट कर्व पे होना चाहिए, उसी पॉइंट पे हम लोग dy/dx निकालते हैं, ठीक है ना? वो हम लोग आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ेंगे अभी,
नहीं, अभी तो डिफरेंशियल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखेंगे कि किसी पॉइंट पे ही मतलब नहीं, कोई फंक्शन है तो y इक्वल टू एफ एक्स, तो डी डी एक्स निकालने का मतलब क्या, डी डी एक्स निकालने का उस फंक्शन के किसी पॉइंट पे एक्स वाई पे, ठीक है ना, समझ गए बात। तो पहले हम लोग x यहाँ रख के y निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो व्हेन x इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा cot इनवर्स 1 और ये हो जाएगा cot इनवर्स y, और यहाँ भी x को 1 रखेंगे तो cot इनवर्स y होगा, और इधर 11 पाई बाई 24 हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए बात। तो cot इनवर्स 1 इज पाई बाई 4 और प्लस cot इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है, नहीं तो ये cot पाई बाई 4 1 होता है, ठीक है ना। और ये 2 cot इनवर्स y इज इक्वल टू 11 पाई बाई 24। तो cot इनवर्स y निकालते हैं पहले, 2 cot इनवर्स y, ठीक है ना, इक्वल टू 11 पाई बाई 24 माइनस पाई बाई 4, 12 है, सॉरी 12। तो ये 8 पाई बाई 4, 8 पाई बाई 12 आ गया, नहीं तो कितना आ गया, 2 पाई बाई 3। तो cot इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई 3, तो y इक्वल टू 1 बाई रूट 3, ठीक है ना। तो इससे y आ गया, तो x इक्वल टू 1 इंप्लाइज y इक्वल टू 1 बाई, ठीक है ना। चलो, तो मतलब ये एक्स वाई इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसी पॉइंट पर हमको डी डी एक्स निकालना है, ठीक है ना। तो मतलब पहले x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं इसको, ठीक है ना, चाहो तो y के रिस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन तब dx बाई dy आएगा, फिर रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट करने का मतलब है d cot इनवर्स x बाई dx और प्लस d cot इनवर्स y को अब y के रिस्पेक्ट करेंगे तब फॉर्मूला होगा, नहीं तो डी डी एक्स लिखना होगा। और इसी तरह से इधर d cot इनवर्स एक्स वाई है, तो डी एक्स वाई करेंगे तब फॉर्मूला यूज होगा, तो मल्टीप्लाई करना होगा डी एक्स वाई बाई डी एक्स, और उधर कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएट करने 0 हो जाएगा, नहीं। तो cot इनवर्स x का डिफरेंशियल का फॉर्मूला होता है -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पहले लिखे थे हम लोग, और इसका सिमिलरली 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स भी आएगा इसमें, और प्लस इसका होगा फिर से -1 अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का स्क्वायर, नहीं तो cot इनवर्स एक्स वाई को एक्स वाई के स्क्वायर पर सेम फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना। और इधर आप प्रोडक्ट रूल रहेगा, नहीं तो प्लस पहले x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, और y को छोड़ देंगे, और प्लस अब y को x के रिस्पेक्ट करेंगे तो डी और डी एक्स होगा, और x को छोड़ देंगे, नहीं इक्वल टू 0, प्रोडक्ट रूल लगा इस सही ना। हमको करना है x के रिस्पेक्ट में, तो पहले जब x को x के रिस्पेक्ट करेंगे तो फॉर्मूला यूज होकर 1 हो जाएगा, y को x के रिस्पेक्ट करेंगे तो डी और डी एक्स होगा, नहीं और दूसरे वाले को छोड़ते जाएंगे, नहीं। चलो, तो अब इसमें x y का वैल्यू पुट कर देते हैं, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1 बाई रूट 3, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -1 बाई 2, नहीं तो पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 बाई रूट 3, तो ये हो जाएगा -1 बाई 2, नहीं ये वाला टर्म ये इसमें मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, इसके साथ ये मल्टीप्लाई, ठीक है ना, ये वाला टर्म है इसमें ये मल्टीप्लाई, ठीक है ना। चलो, तो इसमें y जब पुट करेंगे 1 बाई रूट 3 तो 3 ऊपर चला जाएगा, नहीं नीचे 4 हो जाएगा, 3 बाई 4, नहीं और ये भी x1 बाई रूट 3 तो इतना ही होगा, तो -3 बाई 4 डी बाई डी एक्स, और ये भी -3 बाई 4 इंटू y1 बाई रूट 3, और ये 1 डी एक्स,
इक्वल टू 0, नहीं? तो -3/4 dx और माइनस ये दोनों ऐड हो जाएगा, उस साइड लेके चले जाते हैं। तो 3/2 dx इज इक्वल टू, इधर बच जाएगा -1/2 ये वाला, और ये बच जाएगा √3/4, नहीं, -√2। तो dx आ जाएगा, नहीं, एट x इक्वल टू 1, ठीक है ना? समझ गया? तो इसको सॉल्व करके निकाल लेना है। तो dx किसी पॉइंट पे निकालने का मतलब होता है कि कर्व के उस पॉइंट पर, ठीक है ना? तो उसमें से कभी कभी x दिया रहता है, तो कभी कभी x का ही सिर्फ जरूरत होता है तो x पुट कर देते हैं, कभी कभी y दिया रहता है तो y पुट कर देते हैं, कभी कभी दिया रहता है एक ही और यूज दोनों का होता है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है x, लेकिन इसमें y भी है, नहीं, इसमें y भी है, तो y हम लोग निकाल लेंगे उस कर्व से, ठीक है ना? और कभी कभी दोनों दिया रहेगा, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ d2y/dx² इज इट प्लस dy/dx का पावर n d2x/dy² इक्वल टू 0, then find n. Where y is twice differentiable function of x, ठीक है ना? मतलब ये जनरल y अगर x का फंक्शन है y fx है, ठीक है ना, और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, 2 बार डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो जनरल अगर ऐसा रिलेशन है तो n का वैल्यू बताना है, ठीक है ना? तो सबसे पहले इसको समझते देखो, ये इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y ट्वाइस डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, नहीं, y को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, दोनों बार x के रिस्पेक्ट में किया गया, ठीक है ना? और इसका मतलब है x को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, दोनों बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया, तो इन दोनों में रिलेशन है ये, ठीक है ना? मतलब मान लो कभी कभी d2y/dx² आपको दिया है और d2x/dy² निकालना है, ठीक है ना? समझ गया? तो उन दोनों में रिलेशन ये है, अगर पता है तो हर एक फंक्शन में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इसको देखो तैयार करते हैं कैसे। तो हम लोग dy/dx को लिख सकते हैं 1/dx/dy, ठीक है ना? dx/dy, नहीं ये लिख सकते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल लेंगे तो यही आ जाएगा। क्लियर? अब हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है ना? तो dy/dx को x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा d2y/dx², नहीं, दिस इज इक्वल टू तो d2y/dx² x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किए, तो इधर भी हम लोग x के रिस्पेक्ट करेंगे 1/dx/dy dx, नहीं, x के रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन फॉर्मूला यूज करने के लिए इसको पहले dx/dy के रिस्पेक्ट करना होगा। इसको लिखेंगे d ऑफ 1/dx/dy d ऑफ dx/dy, ठीक है ना? सही ना? तब 1/x को x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो वो वाला फॉर्मूला यूज होगा, नहीं, x पावर n वाला, और फिर इसको डिफरेंशिएट करना होगा, ये मल्टीप्लाई भी करेंगे तो dx/dy, और फिर इसको y के रिस्पेक्ट करेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है, तब फॉर्मूला यूज होगा। dx/dy को y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो d2x/dy² हो जाएगा, लेकिन करना था x के रिस्पेक्ट में, फिर फाइनली लिखेंगे dy/dx, नहीं? तो इसमें कोई अंतर नहीं है, ये सब कैंसिल हो जाएगा तो x के रिस्पेक्ट में ही आ जाएगा।
लेकिन ऐसा क्यों लिखे, तो ये इस तरह का हो गया डी ऑफ 1/t अपॉन डी टी, नहीं, अगर इसको मान लो हम t मान लिए तो डी ऑफ 1/t अपॉन डी टी, तो इसका फॉर्मूला होता है नहीं -1/t², तो ये हो गया -1/t² मतलब dx/dy का स्क्वायर, और ये हो गया आपका d2x/dy², नहीं, dx/dy को y के साथ डिफरेंशिएट किए, इसका मतलब x को 2 बार डिफरेंशिएट किए विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है ना, और dy/dx, नहीं, तो इसका भी जब रेसिप्रोकल लेंगे तो dy/dx का स्क्वायर आएगा, ये एक पावर है तो 3 पावर हो जाएगा, तो d2y/dx² और प्लस dy/dx का क्यूब d2x/dy² इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये आ गया सब, ठीक है ना, तो इसको इससे कंपेयर करेंगे तो n का वैल्यू 3 है, नहीं, तो n इक्वल टू 3 आंसर आ गया, नहीं, तो इस तरह से हम लोग ये रिलेशन होता है, ठीक है ना, कि y को 2 बार x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करिए और x को 2 बार y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करिए, तो दोनों में रिलेशन होता है, इसको डायरेक्ट चलिए, नहीं, तो ये रिलेशन है, ठीक है ना, और इस तरह से तैयार किए, तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि दिक्कत जब डिफरेंशिएशन रूल में हो रहा है, एक तो फॉर्मूला में दिक्कत हो सकता है तो फॉर्मूला याद रखिए, दूसरा रूल में दिक्कत होता है तो कंपोजिट फंक्शन में दिक्कत होता है, ठीक है ना, और जब भी इस दो बात को आप ध्यान से नहीं समझेंगे कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए कहा गया है और किसके रिस्पेक्ट में करने से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब फॉर्मूला जो हम लोग याद करेंगे तो एकदम स्ट्रिक्टली याद करेंगे किसके रिस्पेक्ट में करने से ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, नहीं, जैसे y इक्वल टू साइन टी है और dy/dt निकालना है तो cos t होगा, और dy/dx निकालना है तब होगा dy/dx इक्वल टू, पहले इसको d ऑफ साइन t/dt लिखेंगे, नहीं, पहले t के रिस्पेक्ट, क्योंकि फॉर्मूला तभी यूज होगा, और फिर dt/dx, ठीक है ना, तो ये cos t हो जाएगा और ये dt/dx बच जाएगा, नहीं, समझ गया, तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ f alpha is equal to cos of cot inverse cos alpha by under root 1 minus cos 2 alpha, जहां पर अल्फा π/4 से π/2 के बीच में, ठीक है ना, समझ गए बात, देन फाइंड d ऑफ f ऑफ अल्फा, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू d ऑफ कॉट अल्फा, नहीं, ये निकालना है, समझ गए बात, चलो, तो मतलब कुल मिला के एफ अल्फा को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू कॉट अल्फा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग डी ऑफ एफ अल्फा बाय डी अल्फा, मतलब पहले इसको अल्फा के इसमें डिफरेंशिएट करिए और डिवाइडेड बाय डी ऑफ कॉट अल्फा बाय डी अल्फा, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं, तो कॉट अल्फा का डिफरेंशियल अल्फा के माइनस कोसेक स्क्वायर अल्फा होता है, नहीं, फॉर्मूला है, और एफ अल्फा को अल्फा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, नहीं, तो जब एफ अल्फा को अल्फा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो अभी थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है ना, सही ना, कंपोजिशन है, बहुत बार कंपोजिशन है, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, नहीं, तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ठीक है ना, तो 1 माइनस कॉस 2 अल्फा जो होता है ये होता है 2 साइन अल्फा, नहीं, सही ना, तो इसमें √2 होना चाहिए, तो सिंप्लीफाई करते हैं एफ अल्फा को, तो एफ अल्फा इक्वल टू कॉस ऑफ कॉट इनवर्स
√2 cos अल्फा और डिवाइडेड बाय, इसको करेंगे तो ये होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और अंडर रूट लेंगे तो √2 मॉड साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। √2 मॉड साइन अल्फा कैंसिल हो गए, तो पाई 4 से पाई/2 में पॉजिटिव होता है ये, तो मॉड हट जाएगा, तो ये हो गया कॉस ऑफ कॉट इनवर्स कॉट अल्फा हो गया, नहीं। अब कॉट इनवर्स ऑफ कॉट अल्फा, अल्फा होता है, अल्फा 0 से पाई में कुछ भी हो, तो अल्फा का इंटरवल हमको ये दिया हुआ है, तो अल्फा ही रहेगा ये, तो ये कुल मिला के अल्फा हो गया, नहीं, तो कॉस अल्फा हो गया, तो सिंप्लीफाई हो गया ये, नहीं। तो बस यहाँ पुट करते हैं, दिस इज डी ऑफ कॉस अल्फा बाई डी अल्फा, और नीचे वाला तो माइनस कॉसेक स्क्वायर अल्फा हो गया, ठीक है ना। तो ये माइनस साइन अल्फा होगा, माइनस साइन अल्फा बाय माइनस कॉसेक स्क्वायर अल्फा, तो साइन क्यूब अल्फा हो गया, ठीक है ना। समझ गया। तो इस तरह से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तब करेंगे, नहीं अभी भी कर सकते हैं, लेकिन करेंगे तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मिस्टेक होने का चांस रहेगा, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई कर लेते थोड़ा सा, ठीक है ना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये, लेट fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस g डैश 0x प्लस g डबल डैश 3 एंड gx इक्वल टू f ऑफ माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस x f डबल डैश x प्लस f डैश x माइनस 2। fx और gx दो फंक्शन दिया हुआ है, देन फाइंड f ऑफ 1, ठीक है ना, f ऑफ 1 निकालना है, ठीक है ना। मतलब कुल मिलाकर हो सकता है f ऑफ 2 भी कहा जाए, या g ऑफ 1 g ऑफ 2 कहा जाए, मतलब fx और gx निकालना है, ठीक है ना। वो निकल जाएगा तो कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। चलो तो देखो, fx जो है वो क्वाड्रेटिक है, नहीं ये तो कांस्टेंट है, नहीं 2 3 4 5 कुछ ऐसा आएगा, ये भी 2 3 4 5 कुछ ऐसा आएगा, तो fx क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, नहीं जिसमें दो अननोन है ये दोनों, ठीक है ना। ये निकाल लेंगे तो fx आ जाएगा, फिर f1 निकल जाएगा, नहीं। और gx भी इसमें निकाल सकते हैं, देखो gx को देखो तो ये कांस्टेंट है, अगर ये जीरो हो गया तब तो लीनियर होगा, लेकिन अगर ये जीरो नहीं हुआ तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये भी है, नहीं। एफ डैश एक्स जो होगा लीनियर आएगा, तो लीनियर है, ये कांस्टेंट आएगा, तो हाईएस्ट पावर यही है, नहीं। तो ये क्लियर है कि एफ एक्स जी एक्स दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर f2 जीरो, f ऑफ माइनस 2 जीरो नहीं है, और f ऑफ माइनस 2 अगर जीरो हो गया तब ये क्वाड्रेटिक और ये लीनियर है, ठीक है ना। चलो तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसमें डबल डैश तक है, एफ में भी और जी में भी। डबल डैश का फिर मतलब क्या है कि जी एक्स को दो बार डिफरेंशिएट किया गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना, और फिर एक्स का वैल्यू 3 पुट कर दिया गया। यहाँ पर एफ को दो बार डिफरेंशिएट किया गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नहीं। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं पहले एक बार, तो ये है एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x प्लस, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये डिफरेंशिएट होगा तो जी डैश जीरो रह जाएगा, और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, नहीं ऐसा नहीं करेंगे कि इसको ट्रिपल डैश कर दिए, नहीं ये कांस्टेंट है, 2 3 4 5 कुछ है, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो आ गया। इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स जो होगा वो 2 होगा, मतलब कांस्टेंट है, नहीं मतलब एफ डबल डैश एक्स अगर 2 है तो एफ डबल डैश 1 निकाले तो वो भी 2 आएगा, एफ डबल डैश 2 निकाले तो ये भी 2 आएगा, नहीं कांस्टेंट है। इसी तरह जी एक्स में भी निकाल लेते हैं पहले, जी डैश एक्स, तो जी डैश एक्स में ये बाहर आ जाएगा 2 एफ ऑफ माइनस 2 एक्स प्लस, ये तो आपका 2 है, नहीं एफ डबल डैश एक्स 2 आ गया है, तो 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा, नहीं और एफ डैश एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स आएगा, तो 2 हो जाएगा और माइनस 2, ठीक है ना। समझ गए बात। यहाँ पर प्रोडक्ट टूल लगाना चाहिए था, लेकिन
हम लोग को ये पता चल गया है कि एफ डबल डैश एक्स कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट सीधा बाहर लेकर के एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दिए तो 1 आ गया, तो 2 आ गई। और एफ डैश एक्स जो है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स आएगा, और एफ डबल डैश एक्स 2 है, ठीक है ना, वो सीधा पुट कर दिए। और -2 का 0 हो गया, सॉरी, समझ गए बात? क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल 0 है। तो ये दोनों मिलके 4 है, नहीं? तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। और एक बार इसको और डिफरेंशिएट कर देते हैं क्योंकि जी डबल डैश एक्स भी निकालना है, तो 2f ऑफ -2, ठीक है ना, ये फोर्थ इक्वेशन। ये फिर से कांस्टेंट है तो 0 हो गया। आगे बात, तो हमारा एम इसमें ये है कि हम लोग किसी तरह से जी डैश 0 और जी डबल डैश 3 निकाल लें, इसे पुट कर दें तो एफ आ जाएगा, फिर f1 निकल जाएगा, नहीं? तो पहले इस इक्वेशन में आते हैं, x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, x का वैल्यू 0, तो पुट x इक्वल टू 0 इन 1, तो इसका मतलब f डैश 0 इक्वल टू जी डैश 0, नहीं? 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये बच गया, नहीं? चलो, f डबल डैश x2 है, तो इसको अगर जरूरत पड़ेगा बाद में यूज करेंगे। और जी डैश 0 लिखा हुआ है, नहीं, इसमें 0 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो पुट x इक्वल टू 0 इन 3, तो जी डैश 0 का वैल्यू आ जाएगा, जी डैश 0 का वैल्यू 4 आ जाएगा, और यही आपका एफ डैश 0 भी है, तो ऊपर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जी डैश 0 आ गया, नहीं, जी डबल डैश 3 निकालना है, तो इसमें 3 पुट कर देते हैं, ठीक है ना, तो पुट x इक्वल टू 3 इन 4, सही ना। तो 4 में x इक्वल टू 3 पुट कर दे रहे हैं क्योंकि जी डबल डैश 3 निकालना है, ठीक है ना। तो जी डबल डैश 3 जो आएगा वो आएगा 2 टाइम्स एफ ऑफ -2, नहीं? अब एफ ऑफ -2 निकल जाएगा तब जी डबल डैश 3 निकलेगा, नहीं? तो एफ ऑफ -2 निकालते हैं। एफ ऑफ -2 कैसे निकाला जाए, देखो, तो x का वैल्यू -2 पुट कर देते हैं इसमें, नहीं? तो इसमें से एक रिलेशन आ जाएगा, तो पुट x इक्वल टू -2 इन, इसको इक्वेशन 5 कर देते हैं, 5, ठीक है ना, पांचवा इक्वेशन पे, ठीक। चलो, तो एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू, ये 4 है आपका, नहीं, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 g0 -2 g0 और प्लस जी डबल डैश 3, तो जी डैश 0, सॉरी, जी डैश 0 निकाल चुके हैं 4, नहीं? तो एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू -4 टाइम्स, ये एक्चुअली -8 हो जाएगा, +4 है तो -4 हो जाएगा, और जी डबल डैश 3 जो है वो है 2 एफ ऑफ -2, ठीक है ना। तो एफ ऑफ -2 आ गया इससे 4, नहीं, इसको उधर ले गए, इसको इधर ले गए, एफ ऑफ -2 आ गया, एफ ऑफ -2 का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो जी डबल डैश 3 आ जाएगा, जी डबल डैश 3 8 आ जाएगा, नहीं? तो जी डबल डैश 3 आ गया और जी डैश 0 आ गया, नहीं? पुट कर देते हैं इसमें, तो एफ एक्स आ जाएगा आपका x² प्लस 4x प्लस 8, नहीं? f1 निकालना, f1 1 प्लस 4 प्लस 8 13 आ गया, नहीं? तो f1 इज इक्वल टू 13, ठीक है ना। तो इस तरह से निकल गया, नहीं? अब चाहे तो आप gx को भी निकाल सकते हैं, नहीं, gx निकाल सकते हैं, f ऑफ -2 निकल गया है, नहीं, f डबल डैश x भी निकल गया है, f डैश x भी निकल गया, सब रख देंगे इसमें तो gx भी निकल जाएगा, फिर gx पे भी कोई क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में क्या था कि डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले नहीं कहा गया था, क्वेश्चन था कि ये fx है, ये gx है और f1 निकालना है, नहीं? तो लेकिन हमको देखते हुए क्वेश्चन लगा कि डिफरेंशिएट करना चाहिए, नहीं, क्योंकि जी डैश 0 निकालना है, ये सब निकालना है, नहीं?
तभी आपको निकलेगा। तो डिफ्रेंशिएट कर लिए, और किसके रिस्पेक्ट करना है ये भी खुद से तय करना है, ठीक है ना। एक्स के रिस्पेक्ट करना है, क्लियर है, और डिफ्रेंशिएट करके फिर सॉल्व कर लिए, ठीक है ना, समझ गए आप। तो ये डिफरेंशियल पे सारे क्वेश्चंस हैं। अब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे डिफरेंशियल का, प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा, ठीक है ना। रूल्स और फॉर्मूला पता रखना है, और हमेशा यूज करने के लिए ये बात ध्यान रखना है कि किसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन में कहा गया है, ये पहले पता करना है, नहीं, या कभी कभी खुद से सोच के डिफरेंशिएट करना होगा, तो किसके रिस्पेक्ट करना है ये पता कर लेंगे। और उसके बाद कि फॉर्मूला यूज करने के लिए किसके रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये बात देखना है, और उसी के हिसाब से रूल और मेथड यूज करना है, ठीक है ना। रूल और फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना, समझ गए बात। तो आज क्लास में इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। उसमें भी पूरा डिफरेंशिएशन ही है, नहीं तो ये सब यूज होता रहेगा।